अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A10s A107 जो मॉडल है इसका आप FRP किस तरह रिमूव करेंगे। ये मेरे पास जो मॉडल है ये U3 है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपने चेक किस तरह करना है कि आपका U कौन सा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आपने रीसेट जो किया है उसकी वजह से आप नेक्स्ट नहीं जा सकते, वाईफाई कनेक्ट करें तो आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे स्किप का जो आपको बटन नज़र आ रहा है वो भी थोड़ा सा हाइड है। तो इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने U कहाँ से चेक करना है। मेरे पास U3, U4 और U5 की फ़ाइलें आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो अब इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ एक दफ़ा। अब दोस्तों वॉल्यूम अप बटन जो है उसको दबा के रखना है और साथ ही पावर बटन को भी दबा देना है। तो जैसे ही दोस्तों लोगो आ जाए उसके 3 से 4 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देना है और उसके बाद जब ये एंड्रॉयड आ जाए तब आपने सारे बटन छोड़ देने। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा इसका लिखा हुआ है A107F, आगे लिखा हुआ है XX। अब दोस्तों ये तो हमारा जो है U5 है, यहाँ पे U के सामने यहाँ पे U भी हो सकता है, S भी हो सकता है, M भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना। आगे जो लफ्ज़ है वो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी है आपने वो वाला लफ्ज़ याद रखना है। तो इसका 5 है यानी कि ये U5 है। तो मैंने आपको बताया U3, U4 और U5 की फ़ाइलें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। तो इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, इंस्टॉलेशन बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। तो अब दोस्तों हमने फाइल जो है उसको पहले तो डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद हमने Odin 3 जो है वो भी डाउनलोड करके रख लेना है और सैमसंग के USB ड्राइवर वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आप ये नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ये मैंने Odin 3 का जो टूल है इसको ओपन कर लिया है और अभी यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो ये जैसे डाउनलोड होती है फिर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तब तक हम दोस्तों मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल किस तरह कनेक्ट करना है, मोबाइल को जब बंद कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन, ये वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है और साथ में ये पावर बटन दबा के रखना है। तो इस तरह दोस्तों ये नहीं हुआ तो इसको हम दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं ये जो ID कॉम है इसके नीचे कोई भी पोर्ट शो नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल के जो बटन हैं वॉल्यूम वाले दोनों, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, इन दोनों को हमने दबा के रख लेना है और उसके बाद हमने केबल इसमें लगा देनी है। तो अब दोस्तों जैसे ही आप केबल लगाएंगे इसमें तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब वॉल्यूम अप बटन जो है उसको दबाना है तो ये मुकम्मल चला जाएगा और यहाँ पे आपको इसका FRP लॉक भी नज़र आ रहा है, वो ऑन है और OEM लॉक भी ऑन है। अब दोस्तों फाइल हमारी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो ये मेरे पास फाइल आ चुकी है, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। दोस्तों एक्सट्रैक्ट जब करना है
तो ये फ़ाइल पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड भी आपको साथ ही नज़र आ जाएगा वहाँ पे जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, उसके साथ पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ से ये एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमने CSC में जाना है। CSC में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये फ़ाइल हमारे पास आ गई। इसको हमने यहाँ पे ओपन करना है और रीस्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन है वो दबा देना है। तो दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं फ़ाइल इसमें इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और ये हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो गया। अब इससे हम केबल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अब केबल की ज़रूरत नहीं है। तो अब मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो अब दोस्तों ये रिकवरी मेन्यू पे आ गया है। तो यहाँ पे इसको हम वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट भी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर पावर बटन से रिबूट कर लेंगे। तो अब दोस्तों जब मोबाइल रीस्टार्ट होगा तो तकरीबन यहाँ पे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वेट कर लेना है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं लेट्स गो के मेन्यू पे आ गया है। तो मेरे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। अगर आपके ज़्यादा लगते हैं तो आप वेट कर लीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट का एरो दबा देना है और यहाँ पे ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट हो गया। तो दोस्तों ये तरीका भी इस पे काम नहीं किया। अगर आपके पास काम कर जाता है तो वेल एंड गुड। तो बेसिक आपको तरीका बताना था। ये अभी आप देख सकते हैं इस पे अभी भी FRP लगा हुआ है। तो दोस्तों आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये तरीका वर्क भी करता है, इस पे सिर्फ वर्क नहीं किया।
तो अब दोस्तों इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, तो वो वाली वीडियो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख के अपना मोबाइल का FRP रिमूव कर सकते हैं। ये क्योंकि हाई सिक्योरिटी है तो आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।